हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेन जोशी। हर रोज की तरह बाजार खुलने के बाद बाजार का लेखा जोखा और बाजार के सेंटिमेंट्स कैसे नजर आते हैं और आपको इन सेंटिमेंट्स को देखते हुए किस तरह से बाजार में उतरना है, इसकी पूरी डिटेल्ड एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं आज के दिन से और ऑफ कोर्स अगले कुछ मिनटों में बाजार में ग्लोबल सेंटिमेंट्स कैसे हैं, डोमेस्टिक मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज क्या नजर आ रहे हैं और साथ ही खबरें कौन सी हैं और ऑफ कोर्स नतीजों का सीजन चल रहा है तो उसके दम पर एक्शन कैसा, कौन से कंपनी के स्टॉक प्राइस में दिख रहा है, सब कुछ आपके सामने रखने चाहिए। लेकिन द बिगेस्ट हेडलाइन जो कि आज स्ट्रीट को हिट कर रही है दिस मॉर्निंग इज ब्रेंट क्रूड, क्योंकि कच्चे तेल की चाल में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। 3 महीने के निचले स्तरों पर कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ $79 अ बैरल, टू बी प्रिसाइज $79-80 अ बैरल के पास ट्रेड करता हुआ कच्चा तेल। एनर्जी पैक में ये जो एक तरह से बड़ी सुस्ती या कह सकते बड़ी गिरावट आई है, इस पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए। ऑफ कोर्स एनर्जी पैक में गिरावट जो है डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए अलग तरीके से इम्पैक्ट करती है, ये हम सब जानते हैं। पॉजिटिव सेंटिमेंट्स कह सकते हैं फॉर ग्लोबल इक्विटीज, लेकिन इन्वेस्टर्स को काफी माइंडफुल रहना चाहिए क्योंकि वॉलेटिलिटी है और जिस स्पीड से कच्चा तेल गिर रहा है इसका एक ऑब्जर्वेशन जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और शार्प सेल ऑफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इससे डिमांड कंसर्न्स जो है वो क्लियरली इंडिकेट होती है और यूएस इन्वेंट्री बिल्डअप क्योंकि देखने को मिला है और इसी के चलते डिमांड एक चैलेंज है। डोमेस्टिक मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स में कच्चे तेल की चाल का गिरना अलग संकेत पोस्ट करेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है अक्रॉस कमोडिटीज। अगर कमोडिटी मार्केट की बात करें, नॉन एग्री कमोडिटी में एनर्जी पैक में गिरावट जो है इस पर नजर जरूर करनी चाहिए। अब आते हैं यूएस मार्केट और एशियाई बाजार पर। मिक्स कल क्लोज हुए यूएस मार्केट्स, हमने देखा डाउ जोन्स में ऑफ कोर्स रेड सिग्नल्स देखने को मिले, नैस्डैक एसएनपी में हमने हरे निशान के साथ लेकिन हल्की सी खरीदारी के साथ ट्रेड देखा है। एशियाई बाजार की आज शुरुआत मिक्स रही और ऑफ कोर्स गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें स्लाइटली वहां पर जो शुरुआत अच्छी हुई थी, इंडिकेशन थे कि पॉजिटिव स्टार्ट नजर आ सकते हैं बाजार में, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जो भारतीय बाजार आज खुले प्री ओपन में हल्के से हरे निशान के साथ दिख रहे थे, लेकिन बाजार खुलने के साथ हमने ट्रेंड जो है पॉजिटिव नहीं देखा। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की अगर बात करें यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है ड्यूरिंग द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन और 4.5 के भी नीचे यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो जाती हुई देखी। सो क्लियरली क्रूड का गिरना, बॉन्ड यील्ड में गिरावट आर लुकिंग गुड फॉर द इक्विटीज ऑन द फेस ऑफ इट। जैसे कि मैंने कहा कि इक्विटी मार्केट्स के लिए एनर्जी पैक में कच्चे तेल की चाल की गिरावट जो है उसके अलग ही ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स में उठा पटक है, इसे हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इन्वेस्टर्स को काफी हद तक माइंडफुल रहना चाहिए अबाउट द स्पीड, जो करेक्शन की स्पीड है उस पर बॉन्ड यील्ड और एनर्जी पैक में क्रूड ऑयल, क्योंकि अर्ली इंडिकेशन हो सकते हैं ये स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ। कहीं भी किसी भी सेंटिमेंट का असर कह सकते हैं कि अ पॉजिटिव फॉर समवन इज अ नेगेटिव फॉर अदर एंड नेगेटिव फॉर समवन इज अ पॉजिटिव फॉर अदर, लेकिन सेंटिमेंट्स जो है ओवरऑल इकोनॉमी के हैं और ओवरऑल इकोनॉमी में कहीं भी कोई भी डेंट कहीं पड़ता है, किसी भी एसेट क्लास में डेंट पड़ता है तो इकोनॉमी पर नजर रहनी चाहिए क्योंकि वहां स्लो डाउन के संकेत नजर आ सकते हैं। चलिए अब ये तो हुई कच्चे तेल की चाल जहां भारी गिरावट है, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जहां पर गिरावट दिख रही है, मिक्स सेंटिमेंट ग्लोबल मार्केट्स के और उसका सीधा असर पड़ा गिफ्ट निफ्टी के साथ साथ इंडियन मार्केट्स पर। गिफ्ट निफ्टी ने तो पॉजिटिव स्टार्ट इंडिकेट किया था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्री ओपन में डोमेस्टिक मार्केट्स ने थोड़ी सी उम्मीद जरूर जगाई, लेकिन उसके ठीक बाद एज ओपोज्ड कह सकते हैं टू गिफ्ट निफ्टी सेंटिमेंट्स बिकवाली के साथ खुले। बेंचमार्क की अगर बात करें कट्स के साथ निफ्टी की ओपनिंग होती हुई दिखी। टॉप मूवर्स की अगर बात करें, गेनर्स और लूजर्स अगर आप देख ले, बीपीसीएल, अडानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा लीड कर रहे थे ड्यूरिंग द मार्केट ओपन और टाटा कंज्यूमर, टाटा केमिकल्स, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव देखने को मिला था। सेंटिमेंट बिकवाली का रहा। सेक्टोरल गेंस की अगर बात करें, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल और निफ्टी ऑटो, यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा गेंस नजर आ रहे हैं। यहाँ से बाजार को उम्मीद है सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन निफ्टी रियल्टी जो है उसकी अपसाइड मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूड है। डिफेंसिव्स के तौर पर फार्मा पर भी नजर रहनी चाहिए और रियल एस्टेट कंपनी के इनफैक्ट निफ्टी रियल्टी के इस पॉजिटिव मूव के पीछे की वजह जाने,
अच्छे नंबर्स आ रहे हैं और अच्छे नंबर्स, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल अपडेट्स जो कि हमने रियलिटी स्पेस से जुड़ी कंपनियों में देखे, उसका एक असर है जो कि रियल एस्टेट सेक्टर पर नजर आ रहा है। सेक्टरल लूजर्स की अगर बात करें, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी प्राइवेट बैंक स्पेसेस हैं जहां पर नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। लार्ज कैप इंडिसेस में रेड सिग्नल जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स की अगर बात करें, मिड कैप और स्मॉल कैप का सहारा है। काफी पॉजिटिव मोमेंटम, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स जो है ब्रॉडर मार्केट्स में, मिड कैप और स्मॉल कैप में। स्टॉक स्पेसिफिक देखें बाजार को, इंडिसेस में वॉलेटिलिटी है, उठापटक नजर आ रही है। लार्जर पियर्स जो हैं वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में, मिड कैप स्मॉल कैप में आपको उम्मीदें दिखेंगी, अपॉर्चुनिटीज जरूर दिखेंगी। रिजल्ट्स जो कि बाजार बंद होने के बाद आए, क्विकली वो देख लेते हैं। वेलस्पन कॉर्प कंपनी ने पॉजिटिव टर्न अराउंड देखा, अच्छे खासे नतीजे, टर्न अराउंड क्वार्टर अक्रॉस सेगमेंट्स देखने को मिला। कंपनी के कामकाजी मुनाफे को देखें, रेवेन्यूज के फ्रंट पर देखें, कंपनी ने इनफैक्ट डबल रेवेन्यू पोस्ट किए ड्यूरिंग द क्वार्टर। इसी के चलते आज जब बाजार खुले, बाजार में कमजोरी है, लेकिन स्टॉक करीब 4% की तेजी के साथ ट्रेड करता रहा। गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स कंपनी ने अपने कंसोलिडेटेड नतीजे पोस्ट किया, कंसोलिडेटेड नेट लॉस यहाँ पर पोस्ट किया कंपनी ने 18 करोड़ का, एज कंपेयर टू 60 करोड़ का प्रॉफिट जो कि पिछली बार देखने को मिला था। डिक्लाइंस जो हैं वो वीक टॉप लाइन के चलते, ऑपरेटिंग नंबर्स के चलते देखने को मिले हैं। और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर बात करें, यहाँ पर भी एक ड्रॉप रहा 14% का, ईयर ऑन ईयर बेसिस 971 करोड़ का आंकड़ा रहा। स्टॉक में 4% की गिरावट, नतीजों के दम पर हमने देखा नतीजे कमजोर और उसी का एक असर देखने को मिला गुजरात एल्कलीज में। पीआई इंडस्ट्रीज एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, बेटर नंबर्स, अच्छे खासे नतीजे, अपने पियर्स के मुकाबले यानी कि अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले नतीजे अच्छे देखने को मिले। इंडस्ट्री चैलेंजेस फेस कर रही है, आप जानती हैं चाइना डंपिंग और लोअर प्राइसेस के इशू हैं, और लेकिन बावजूद इसके पीआई इंडस्ट्रीज के नंबर्स पॉजिटिव थे। अगर डीप डाइव करेंगे नंबर्स में, रेवेन्यूज में करीब 20% का इजाफा देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशंस हैं। मार्जिन्स की अगर बात करें, वहां पर भी 26% के इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले, अच्छे खासे मार्जिन्स भी देखे। स्टॉक ने 1% तक की तेजी के साथ पीआई इंडस्ट्रीज का स्टॉक ट्रेड करता रहा। ल्यूपिन ने स्ट्रॉन्ग नंबर्स पोस्ट किया, हमने पॉडकास्ट में आपके सामने रखे थे ये सारे नंबर्स और आपको बताया था कि इन पर ऑब्जर्वेशन, इन पर नजर जरूर रखिएगा। 22% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली। एबिटा जो है 908 करोड़ यहाँ पर देखने को मिला, 790 करोड़ से एबिटा का आंकड़ा, कामकाजी मुनाफे का आंकड़ा 918 करोड़ पर दिखा। नंबर्स बेटर देन एस्टिमेट्स थे ऑन अकाउंट ऑफ ऑल फ्रंट, हर लिहाज से नतीजे पॉजिटिव थे। स्टॉक में म्यूटेड मैनर में ओपनिंग हुई, लेकिन ल्यूपिन नंबर्स अच्छे हैं। इस वक्त बाजार में वॉलेटिलिटी है, इस स्पेस पर नजर रहनी चाहिए। टाटा पावर रिपोर्टेड ऑलमोस्ट 9% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर। अगर आप देखें इनके नेट प्रॉफिट में 1017 करोड़ का आंकड़ा नेट प्रॉफिट का आया है, 16th कॉन्जिक्यूटिव राइज है। ध्यान रखिएगा, टाटा पावर में लगातार मुनाफे के फ्रंट पर इजाफा ही देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हर क्वार्टर में अच्छे खासे लेवल्स हैं। रेवेन्यू 12% बढ़ते हुए देखने को मिले, 15,738 करोड़ का रेवेन्यू और कामकाजी मुनाफे में 76% के बढ़त के साथ 3,090 का आंकड़ा देखने को मिला। 19.6% के मार्जिन, यहाँ ऑलमोस्ट 20% मार्जिन पोस्ट होते हुए दिखे। मार्जिन इंप्रूवमेंट स्टेलर रहा। स्टॉक में हमने देखा कि कट्स के साथ ओपनिंग हुई है, लेकिन नतीजे जो हैं काफी अच्छे हैं और इन नतीजों पर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि कंपनियां जो अच्छे नतीजे पोस्ट करें आज नहीं तो कल एक इम्पैक्ट जरूर आएगा। कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के बुक्स, कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे हैं, तो इस पर नजर रहनी चाहिए। अगला स्टॉक कामधेनु लिमिटेड, 24% इंक्रीज कंपनी ने नेट प्रॉफिट में पोस्ट किए हैं और ऑफ कोर्स रिड्यूस्ड एक्सपेंसेस के चलते खर्चे कम किए इन्होंने और मुनाफे के फ्रंट पर बढ़त देखने को मिली है। टोटल इनकम में हमने देखा डिक्लाइंस देखने को मिला, 190 करोड़ की जहां इनकम थी 186 करोड़ की इनकम कंपनी ने पोस्ट की है। एक्सपेंसेस लोअर रहे जो कि पॉजिटिव रहा। कंपनी के लिए एबिटा में 9% की बढ़त देखने को मिली। फ्लैट रहा स्टॉक ड्यूरिंग द ओपनिंग। तो ये सारे के सारे नंबर्स ऑन दी फेस ऑफ इट नतीजे जो है ना अच्छे खासे आ रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट है जो कि आप देख भी पाएंगे सारे के सारे नंबर्स का। ऑफकोर्स जहां हम देख रहे हैं कमजोर नतीजे हैं, कमजोरी के साथ स्टॉक में मूवमेंट्स हैं, लेकिन नतीजे ऑल इन ऑल अगर देखें सेक्टर स्पेसिफिक कई सारे सेक्टर्स हैं जो बाजार को संभाल रहे हैं। कंजम्पशन स्पेस है, रियलिटी स्पेस है, ऑटो एंसिलरी, यहाँ हर जगह अगर आप देखेंगे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स तो दिख ही रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्ले बाजार का एंड रिटर्न मार्केट्स का, इंडियन मार्केट्स का बुलिश नजर आ रहा है। इनफैक्ट फेस्टिवल सीजन आप कह सकते हैं कि किक स्टार्ट हो चुका है, दिवाली की तरफ हम बढ़ रहे हैं, दिवाली का ही हफ्ता है और वॉलेटिलिटी हर तरफ से नजर आ रही है, लेकिन भारतीय बाजार के लिए सेंटिमेंट्स भरोसा रखिए अच्छे हैं।
कुछ स्टॉक्स जो कि खबरों के दम पर फोकस में क्विकली बता देती हूँ। 4 स्टॉक्स यहाँ पर बायोकॉन बायोलॉजिक्स कंपनी ने एक डील फाइनलाइज की एरिस लाइफ साइंसेस के साथ अपनी डर्मेटोलॉजी और नेफ्रोलॉजी ब्रांड्स फॉर्मुलेशन को सेल करने के लिए, इन यूनिट्स को सेल करने के लिए इन इंडिया स्लम सेल बेसिस पर ये सेल होने वाला है। डाइवेस्टमेंट जो है वो 366 करोड़ का होगा और ऑफ कोर्स इस खबर के चलते स्टॉक में मूवमेंट आ सकता है। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है 84 लाख इक्विटी शेयर्स का, विच इज इक्विवेलेंट टू 5.4% स्टेक। 770 रुपए प्रति शेयर ये प्राइस है इसकी बायबैक की, और बायबैक रेट जो है वो 11.2% प्रीमियम पर है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे स्टॉक में लोअर ट्रेंड्स देखने को मिले हैं, लेकिन बायबैक के चलते फोकस में जरूर रहेगा ये स्टॉक। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स की अगर बात करें, फंड रेजिंग को अप्रूव किया कंपनी के बोर्ड ने 700 करोड़ के वाया QIP। स्टॉक में फ्लैट ट्रेंड आज सुबह देखने को मिला। और अंत में IRB इंफ्रा डेवलपर्स, इनफैक्ट ये स्टॉक है जो कि खबरों में रहता है और कंपनी ने 30% सालाना आधार पर अगर आप देखें टोल कलेक्शन में अपमूव यानी कि इजाफा देखा है। 447 करोड़ का यहाँ पर टोल कलेक्शन देखने को मिला है। 3% की बढ़त के साथ आज सुबह ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। सो टोल कलेक्शन के फ्रंट पर डेटा जो है पॉजिटिव है, जिसके चलते IRB इंफ्रा भी फोकस में है। ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए। फार्मा स्पेस पर नजर रखें, फर्टिलाइजर केमिकल स्टॉक्स हैं, रेल सिस्टम, टीटागढ़ रेल सिस्टम इन पर्टिकुलर, और IRB इंफ्रा। देखिए इंफ्रा रियल एस्टेट जैसे स्पेसेस हैं जो कि बाजार को संभाल रहे हैं। पावर स्पेस में टाटा पावर पर नजर होनी चाहिए। केमिकल्स जैसे कि मैंने कहा, और इसके अलावा एग्रोकेमिकल स्पेस भी है जहां पर खास तौर से नजर रखें। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है बाजार का, स्टॉक्स के हिसाब से एक्शन दिख रहा है। इंडिसेस को थोड़ा सा ब्रीदर दे सकते हैं हम, क्योंकि इस वक्त इंडिसेस में ज्यादा एक्शन नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। चाहे वो वॉलेटिलिटी विदेशी बाजार से आ रही है या फिर हमारी खुद की डोमेस्टिक वॉलेटिलिटी है, लेकिन इंडिसेस पर थोड़ा सा कॉशियस नजरिया अपनाएं और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच और खास तौर से ब्रॉडर इंडिसेस यानी मिड कैप और स्मॉल कैप में मौके तलाशें। उम्मीद करते हैं कि ये सारी की सारी एनालिसिस आपको पसंद आ रही है। शुक्रिया।